हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का बहुपद का थ्योरी सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो थ्योरी हम लोगों का रहने वाला है एक्सरसाइज 2.3 के लिए होगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों हम लोगों का बहुपद का थ्योरी कंप्लीट भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोग इस चैनल के माध्यम से रेगुलर थ्योरी देखते हैं तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा चैप्टर को हल करने में। आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक को आप अच्छे से बना सकते हैं, चाहे आप आर डी शर्मा का बुक बनाइए या भारती भवन का बुक बनाइए या एनसीईआरटी का बुक बनाइए या केसी सिन्हा का बुक बनाइए। यदि आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक बनाते हैं तो प्यारे बच्चों आपको आसानी से बनेगा, इजी वे में बनेगा, आपको थ्योरी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी बोर्ड से यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से यदि आप लेक्चर देखते हैं, वीडियो देखते हैं प्यारे बच्चों, या थ्योरी कवर करते हैं तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी को समझने में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं आज का हम लोगों का थ्योरी। देखिए प्यारे बच्चों क्या है, आज हम लोग सीखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ वन पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल। यदि हम लोग एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों, क्या मेथड होता है, उस मेथड को आज हम लोग सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग दो बहुपद मान लिए हैं, एक बहुपद को हम लोग पीएक्स नाम दिए हैं, दूसरे बहुपद को हम लोग जीएक्स नाम दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, पीएक्स जो हमारा बहुपद है वो भाज्य का काम कर रहा है, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, जिस बहुपद से हम लोग भाग देंगे उसको हम लोग जीएक्स नाम यहाँ पे दिए हैं। और प्यारे बच्चों, जीएक्स को हम लोग भाजक भी बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में हम लोग प्यारे बच्चों डिवाइजर भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए हम लोग दो बहुपद मान लिए हैं। माना कि पीएक्स और जीएक्स दो बहुपद है, पीएक्स और जीएक्स हम लोग दो बहुपद माने हुए हैं प्यारे बच्चों। पीएक्स को जीएक्स से भाग तभी देंगे प्यारे बच्चों, दो बहुपद में जब भी हम लोग भाग देंगे तो उसके लिए हम लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए, कब हम लोग भाग दे सकते हैं, कब भाग नहीं दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग पीएक्स में जीएक्स से भाग देंगे, प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हम लोग भाग किस में देंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग भाग देंगे पीएक्स में, हम लोग पीएक्स में भाग देंगे, किससे भाग देंगे प्यारे बच्चों, जीएक्स से भाग देंगे। तो जीएक्स जो है हमारा वो भाजक कहलाएगा और पीएक्स हमारा भाज्य कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जीएक्स हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा जीएक्स बहुपद है ये हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है, ये जो जीएक्स का घात होगा पीएक्स के घात से अधिक भी नहीं होना चाहिए। जीएक्स का घात पीएक्स के घात से अधिक भी नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ऐसा हो सकता है कि पीएक्स का घात और जीएक्स का घात बराबर हो जाए, बराबर होगा तब भी भाग हम लोग दे सकते हैं। और हमेशा पीएक्स का घात से जीएक्स का घात कम रहना चाहिए। पीएक्स का घात से जीएक्स का घात हमेशा क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, कम रहना चाहिए। या पीएक्स का घात जीएक्स के घात आपस में बराबर हो सकता है, लेकिन जीएक्स का घात पीएक्स के घात से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जीएक्स का मान हम लोग प्यारे बच्चों जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, जीरो से भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो परिभाषित नहीं होगा, इसीलिए हम लोग जीएक्स का वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हम लिखे भी है, माना कि पीएक्स और जीएक्स दो बहुपद है, तो पीएक्स को जीएक्स से भाग तभी देंगे जब जब देखिए प्यारे बच्चों, जीएक्स का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, जीएक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीएक्स जो हमारा है इसका मान जीरो के बराबर जब नहीं होगा तब हम लोग पीएक्स में जीएक्स से भाग दे सकते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या लिखे हैं, जीएक्स देखिए, जीएक्स की घात, जीएक्स का जो घात होगा वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। जीएक्स की घात या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किसका घात से प्यारे बच्चों, पीएक्स की घात के, पीएक्स की घात से। तो जीएक्स का घात जो होगा प्यारे बच्चों हम लोगों का, जिससे हम लोग भाग देते हैं, भाजक भी बोलते हैं उसको, भाजक का घात जो होगा प्यारे बच्चों भाज्य के घात से या तो कम होगा या भाजक का घात जो होगा प्यारे बच्चों भाज्य के घात के बराबर हो सकता है। जीएक्स की घात पीएक्स की घात के बराबर भी हो सकता है, ये बराबर का इसको हम लोग बराबर भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। जीएक्स की घात पीएक्स की घात के बराबर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। दोनों एक ही समय में अप्लाई नहीं होगा प्यारे बच्चों, जब ये होगा तो ये काम नहीं करेगा, जब ये काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा, दोनों एक समय में प्यारे बच्चों यूज नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जीएक्स की घात जो है पीएक्स की घात के बराबर भी है और छोटा भी हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि छोटा होगा तो बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो छोटा नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम दो दो एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश किया है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा एक्स क्यूब प्लस टू है, ये हमारा भाज्य, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, भाज्य। भाज्य में हम भाग किससे देने जा रहे हैं, एक्स प्लस वन से भाग देने जा रहे हैं, जिससे भाग देते हैं प्यारे बच्चों उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक, इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। भाज्य को इंग्लिश में प्यारे बच्चों हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, आज जो हमारा पीएक्स का घात है, पीएक्स का घात क्या है, थ्री। और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों जीएक्स का घात कितना है, वन। आज देखिए प्यारे बच्चों हम लोगों का जो जीएक्स का घात है, आज पीएक्स का घात, इसको आप पीएक्स मान लीजिए, ये पूरे को हम लोग क्या मान लिए, पीएक्स मान लिए। आज देखिए पीएक्स का घात से जीएक्स का घात क्या है प्यारे बच्चों, कम है। तो जीएक्स का घात क्या होना चाहिए, पीएक्स का घात से कम होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ देखिए हम लोगों का पीएक्स है, पीएक्स का घात देखिए प्यारे बच्चों आज टू है, कितना है प्यारे बच्चों, टू है।
और देखिए प्यारे बच्चों, आज जीएक्स का घात भी हमारा 2 ही, फिर भी यहाँ पे भाग लगेगा प्यारे बच्चों। तो पीएक्स का घात जीएक्स का घात आपस में बराबर होगा, उस कंडीशन में भी हमारा भाग लगेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि पीएक्स का घात से जीएक्स का घात अधिक नहीं होना चाहिए। पीएक्स का घात से जीएक्स का घात अधिक नहीं होना चाहिए, इस बात का केवल आपको ध्यान रखना है। यार बच्चों, अभी हम लोग एग्जाम्पल भी सीखेंगे बनाने के लिए, भाग कैसे देते हैं वो भी सीखेंगे। बट आपको यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है, जब भी हम लोग दो बहुपद का भाग करने जाएंगे तो आपको याद रखना होगा जिससे आप भाग देने जा रहे हैं उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, भाजक का जो घात होगा वो भाज्य के घात से या तो कम होगा या बराबर होगा, या तो कम होगा या बराबर होगा। और पीएक्स का घात से प्यारे बच्चों जीएक्स का जो घात होगा वो अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जीएक्स का घात अधिक नहीं होना चाहिए, किसका घात से? पीएक्स का घात से। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या लिखे हैं, यदि एक और दो संतुष्ट हो तो। एक और दो किसको बोले प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए, ये पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, ये दोनों यदि संतुष्ट होता है तभी हम लोग भाग दे पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, यदि एक और दो संतुष्ट हो तो पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर हमें दो बहुपद और प्राप्त होंगे। वो क्या क्या होगा प्राप्त प्यारे बच्चों? एक हम लोगों का क्यू एक्स प्राप्त होगा। क्यू एक्स किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? भागफल को बोलते हैं। क्यू एक्स किसको बोलते हैं? भागफल को बोलते हैं, कोसेंट इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों। एवं आर एक्स भी प्राप्त होगा। आर एक्स हम किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? शेषफल को बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग प्यारे बच्चों रिमाइंडर भी बोलते हैं। यदि हम लोगों का पहला स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों संतुष्ट हो जाएगा, देन जाके हम लोग प्यारे बच्चों, तो पीएक्स को यदि हम लोग जीएक्स से क्या करेंगे, भाग देने पर हमें दो बहुपद प्राप्त होगा। और वो बहुपद कौन कौन प्राप्त होगा? एक हम लोगों का क्यू एक्स प्राप्त होगा, एक आर एक्स प्राप्त होगा। क्यू एक्स हम लोगों का जहाँ पे प्यारे बच्चों भागफल रहने वाला है, आर एक्स हम लोगों का शेषफल रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार प्राप्त होगी कि ये क्यू एक्स और आर एक्स इस प्रकार हम लोगों को प्राप्त होगा, पी एक्स बराबर यानी कि भाज्य बराबर जी एक्स। क्या होता है प्यारे? जी एक्स हम लोग भाग देंगे, ये हमारा भाजक कहलाता है। और यदि हम लोग पी एक्स में जी एक्स से भाग देंगे, जब भी हम लोग प्यारे बच्चों पी एक्स में जी एक्स से भाग देंगे तो दो बहुपद और हम लोगों को प्राप्त होगा। एक प्राप्त होगा प्यारे बच्चों हम लोगों को क्यू एक्स, एक क्या प्राप्त होगा हम लोगों को? आर एक्स। क्यू एक्स जहाँ पे भागफल होगा, आर एक्स जहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? शेषफल रहने वाला। और ये जो स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, पी एक्स में हम लोग किससे भाग देने जा रहे हैं? जी एक्स से भाग देने जा रहे हैं। तो पी एक्स में जब भी हम लोग जी एक्स से भाग देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? दो बहुपद और प्राप्त होगा, जिसमें कि हमारा एक बहुपद क्यू एक्स प्राप्त होगा जिसको कि हम लोग भागफल बोलते हैं, और एक बहुपद हम लोगों को आर एक्स प्राप्त होगा जिसको कि हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। और ये जो प्यारे बच्चों ये जो हमारा स्टेटमेंट आया है पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। यहाँ तक हम लिखे भी, इसको समीकरण 1 नाम दिए हैं प्यारे बच्चों। समीकरण 1 को बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। जहाँ पे हमारा ये भाजक होता है जिससे हम लोग भाग देंगे, ये हमारा भाज्य होगा जिसमें भागा देंगे, और यहाँ पे हम लोगों को भागफल भी प्राप्त होगा और शेषफल भी प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, शेषफल का वैल्यू हमारा 0 भी आ सकता है प्यारे बच्चों, इस बात का भी ध्यान रखेंगे हम लोग। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हमारा समीकरण आया है भाज्य बराबर पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये जो हमारा समीकरण आया है प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जहाँ पे एक चीज प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये जो आर एक्स है प्यारे बच्चों, ये आर एक्स का जो घात होगा हमेशा कम होगा। आर एक्स हमारा शेषफल होगा, शेषफल का जो घात होगा प्यारे बच्चों हमेशा कम होगा। किसका घात से? भाजक का घात से, यानी जीएक्स का घात से। जीएक्स का घात से हमेशा आर एक्स का घात क्या होगा प्यारे बच्चों? कम रहने वाला। हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे भी प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए हम लिखे भी है, जहां आर एक्स की घात कम होगा, ये लेस देन का सिंबल है, किसका सिंबल है? लेस देन का। आर एक्स की घात कम होगी, किसकी घात से? जीएक्स की घात से। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो हमारा समीकरण फर्स्ट है, इसी समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण फर्स्ट को बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों पी एक्स हम लोगों का है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी एक्स हम लोगों का प्यारे बच्चों है जी एक्स हम लोगों का एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग भाग देंगे, किसमें भाग देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, यानी पी एक्स में हम लोग भाग देंगे। किससे भाग देंगे प्यारे बच्चों? जी एक्स से भाग देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, और जीएक्स के स्थान पर भी हम लोगों का क्या है प्यारे बच्चों? जीएक्स के स्थान पर भी हम लोग एक्स है। जीएक्स बराबर हम लोगों का क्या है? अभी एक्स, एक्स से भाग देंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इससे हम लोग इसमें पहले भाग देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें यदि भाग देंगे, देखिए तो एक्स स्क्वायर से यदि हम लोग भाग देंगे एक्स में, तो एगो एक्स हमारा कट जाएगा, एक एक्स बचेगा।
ये हमारा भागफल कहलाएगा, एगो x जो बचेगा ये हमारा भागफल कहलाएगा। इस भागफल को हम लोग यहाँ रखेंगे, x को यहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। x गुना x कितना होता है प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एगो प्लस में एगो माइनस में आएगा, ये हमारा क्या होगा? हट जाएगा। हम लोगों का रिमाइंडर प्यारे बच्चों क्या बच जाएगा? यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम लोगों का शेषफल आज क्या बचा है? 1 आया, 1 है हम लोगों का शेषफल। इसी को हम लोग आर एक्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आर एक्स। अगर हम कहेंगे ये हमारा अचर बहुपद शेषफल में आया है, और अचर बहुपद का घात क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। आज देखिए ये जो हमारा भाजक है जी एक्स, एक्स हम लोगों का क्या है? ये जी एक्स का वैल्यू, और इसका घात क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। और अचर बहुपद का घात क्या होता है? यहाँ पे एक्स का पावर कुछ नहीं तो 0 रहा होगा। आज देखिए प्यारे बच्चों, जी एक्स का घात से कम आया है किसका घात? आर एक्स का घात। आर एक्स का घात क्या है प्यारे बच्चों? यदि हम अचर बहुपद यहाँ 1 आया है, 1 का घात पूछेंगे, यानी कि अचर बहुपद जो आया है 1, इसका घात यदि पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? 0 बोलिएगा। कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 गुना एक्स का पावर हम लोग 0 रख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शेषफल में जब भी अचर संख्या आएगा तो उसका घात हम लोगों का क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। घात क्या हो जाएगा? 0 होगा। अचर बहुपद का घात हम लोग सीखे हुए हैं 0 होता है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हम लोगों का x है, x का घात यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो gx है, gx का घात से हम लोगों का rx का घात क्या है प्यारे बच्चों? कम आया है, और यहाँ पे हमारा शेषफल बच जाएगा। जब भी हम लोगों का gx का घात से rx का घात कम होगा उस समय हम लोग भाग को रोक देते, उस कंडीशन में भाग को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? वहीं पे रोक देंगे। और यहाँ जो हम लोगों का जो भी बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? rx का वैल्यू कहलाएगा, यानी कि शेषफल कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये भाग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, भाग जो देते हैं हम लोग, एक दूसरा मेथड भी भाग देने का होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जो भी हम लोगों का भाजक होता है, यहाँ पे हम लोग ऐसा संख्या रखते हैं जिसको गुना करने से, ये संख्या गुना ये संख्या गुना करने, पहला टर्म हम लोगों को पुराना होता है। पहला टर्म हम लोगों को क्या करना होता है प्यारे बच्चों? पुराना होता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर पुराना है, तो यहाँ एक्स में क्या गुना करे कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा? एक्स से गुना करना पड़ेगा, यहाँ इसीलिए हम लोग एक्स लिखे। या यदि आपको पता नहीं चलेगा तो यहाँ जो भी पहला टर्म रहेगा उसमें आप क्या कीजिए? इससे भाग दे दीजिए। इसे क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको भाग दे देना, तब भी पता चल जाएगा। तो आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्या गुना करें ताकि हम लोगों को पहला टर्म प्राप्त हो जाए, वो ज्यादा इजी होता है, समझने में भी आपको आसान हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये तो हम लोग समझ ही गए हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों का ये है पी एक्स। पी एक्स क्या है प्यारे बच्चों? ये जो हम लोगों का पी एक्स है, पी एक्स हम लोगों का भाज्य कहलाता है, इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ पे फिर नीचे में जी एक्स, जी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? भाजक। जी एक्स हम लोगों का भाजक का काम करता है, इंग्लिश में डिवाइजर भी बोलते हैं इसको हम लोग प्यारे बच्चों। क्यू एक्स हमारा भागफल होता है, भागफल कोसेंट इंग्लिश में बोलते हैं। आर एक्स हमारा शेषफल कहलाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हम लोग भाग किस में देते हैं? पी एक्स में देते हैं। किससे भाग देते हैं? जी एक्स से भाग देते हैं। और जितना टाइम से भाग लगता है उसको हम लोग क्यू एक्स बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ये हमारा भागफल है, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? भागफल है। ये हमारा भाज्य है, ये हम लोगों का क्या है प्यारे बच्चों? ये हम लोगों का भाज्य है, ये हम लोगों का भाजक। जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। और प्यारे बच्चों ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग नीचे घटाते हैं, और घटाने के बाद जो हम लोगों को बचता है वो हम लोगों का शेषफल कहलाता है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये शेषफल हम लोगों का तब कहलाएगा जिस कंडीशन में हम लोगों का ये जो आर एक्स आएगा, आर एक्स का घात जब जी एक्स का घात से कम हो जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग भाग का प्रोसेस को रोकेंगे। ये नहीं कि पहले बार भाग दे दिए यहाँ पे रोक दिए, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। और जिस कंडीशन में हम लोगों का जिस जिस जब हम लोगों का जी एक्स का घात से आर एक्स का घात कम हो जाएगा, जी एक्स का घात से आर एक्स का घात क्या होगा? हम लोगों का कम हो जाएगा। आर एक्स का घात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? भाग का प्रक्रिया को रोक देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उस समय जो हमारा आर एक्स होगा वही हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? शेषफल कहलाएगा। आर एक्स के स्थान पर जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जी एक्स का घात से इसका घात कम होना चाहिए, तभी हम लोग भाग का जो प्रोसेस है उसको रोकेंगे। यहाँ देखिए हम लिखे भी प्यारे बच्चों, यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक आर एक्स का जो घात है, आर एक्स किसको बोलते हैं? हम लोगों का शेषफल का जो घात है वो कम नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता है? कम नहीं हो जाता। किसका घात से प्यारे बच्चों? क्यू एक्स का घात से। किसका घात से? क्यू एक्स नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी एक्स। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जी एक्स। ये देखिए यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक आर एक्स की घात कम नहीं हो जाता है। किसका घात से? जी एक्स की घात से। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात का भी ध्यान रखना है।
जी एक्स की घात से जब तक कम नहीं हो जाएगा आर एक्स का, तब तक इस प्रोसेस को हम लोग अपनाते रहेंगे, तब तक इस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, भाग का जो क्रिया है तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, क्या देखिए, जब प्यारे बच्चों हम लोग भाग देंगे, जब हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे देखिए, जब लोग जी एक्स से भाजक से पी एक्स यानी भाज्य में भाग देंगे, कुछ ना कुछ हम लोगों का भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। आर एक्स की जगह पे हम लोगों का जीरो भी आ सकता है, शेषफल हमारा जीरो भी आ सकता है, और जिस समय हम लोगों का शेषफल जीरो आता है उस समय हम लोगों का पूरा पूरा भाग लगता है, उस समय हम लोगों का पी एक्स में जी एक्स से पूरा पूरा भाग लगता है। यहाँ देखिए हम लिखे हैं नोट में, यदि आर एक्स बराबर जीरो हो तो जी एक्स जो होगा पी एक्स को पूर्ण रूप से क्या करेगा प्यारे बच्चों, विभाजित करेगा। उस कंडीशन में पी एक्स को क्या करेगा प्यारे बच्चों, उस कंडीशन में हम लोगों का ये जो पी एक्स हम लोगों का भाज्य है, भाज्य को जी एक्स यानी भाजक पूरा पूरा विभाजित, इसको पूरा पूरा भाग दे देगा। जब पूरा पूरा भाग दे देगा उस कंडीशन में हम लोगों का शेषफल क्या बचेगा प्यारे बच्चों, जीरो बचेगा। यदि आर एक्स बराबर जीरो हो तो जी एक्स, ये जो हम लोगों का जी एक्स है, जी एक्स पी एक्स को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, पूरा का पूरा भाग दे देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर देखो यहाँ पे आर एक्स मतलब शेषफल, आर एक्स एक अचर भी हो सकता है। जैसे अभी देखिए प्यारे बच्चों हम लोग भाग दिए थे, अभी जो हम लोग भाग दिए थे, अभी जो हम लोग भाग दिए थे उसमें अचर आ गया था, क्या आ गया था, वन आ गया था। शेषफल हम लोगों का क्या बचा था, वन। ये हम लोगों का वन क्या है, अचर संख्या। आप लोगों का शेषफल अचर भी आ सकता है, आप लोगों का शेषफल क्या आ सकता है प्यारे बच्चों, अचर। जैसे जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल लिखे, जैसे -2 आ सकता है, 5 आ सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है अचर में, कुछ भी आ सकता है। बहुपद पे वो डिपेंड करेगा कौन सा अचर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फिर देखो प्यारे बच्चों, आर एक्स का जो वैल्यू होगा यानी शेषफल जो होगा वो चर के रूप में भी बहुपद नजर आ सकता है आपको। यहाँ देखिए आर एक्स, चर एक्स में भी एक बहुपद हो सकता है। आर एक्स क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, चर एक्स में भी एक बहुपद हो सकता है जिसकी घात जी एक्स की घात से कम होगा। और जिस समय जो होगा, जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल में जो भी चर होगा उस चर का घात क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसका घात से, जी एक्स का घात, भाजक का घात से आर एक्स का घात क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, कम होना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं, यहाँ देखिए, इसे मान लीजिए x² + x + 2, इसमें आज हम भाग देंगे x + 1 से। किसे भाग देंगे प्यारे बच्चों, x + 1 से। तो यहाँ पे x टाइम्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x गुना x क्या हो जाएगा, x²। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों हम लोग 2x ले देते हैं, x गुना x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x² हो जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों x का गुना 1 से भी करेंगे, x गुना 1 क्या हो जाएगा हम लोगों का, x हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं। अब जो यहाँ नीचे वाला साइन हम लोगों का प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये -x² और +x² खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x में से यदि एक x को हम लोग घटाएंगे तो कितना x बचेगा प्यारे बच्चों, एक x बचेगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ का जो घात है और यहाँ का जो घात है, ये दोनों घात बराबर है। हम लोग अभी भी भाग देंगे, जब तक इसका घात से इसका घात कम नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। हम लोग 1 से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 गुना x करेंगे x हो जाएगा, फिर 1 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। हम लोग घटा लेंगे, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों ये और ये हमारा कट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1। ये हम लोगों का क्या बचेगा, शेषफल। ये हम लोगों का क्या बचेगा प्यारे बच्चों, शेषफल बचेगा। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आज जो हमारा शेषफल है वो क्या आ गया है, ये हम लोगों का अचर संख्या आ गया। यहाँ पे देखिए हम स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं आर एक्स एक अचर भी हो सकता है। आर एक्स का मान क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, एक अचर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, एक भाग और आपको सिखा रहे हैं। इसमें हम लोग भाग देने जा रहे हैं x, किससे भाग देंगे प्यारे बच्चों, बहुपद x से भाग देने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग x टाइम्स लगाएंगे, x गुना x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x²। पहला पद पुराना होता है, यानी कि इसमें हम लोग क्या गुना करें, यहाँ पे क्या गुना करें ताकि हमारा पहला टर्म आ जाए। तो प्यारे बच्चों x में हम लोग x गुना करेंगे तभी हमारा x² आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। हमारा यहाँ क्या बचेगा, x। फिर x में क्या गुना करें तो हम लोग को 1 गुना करना पड़ेगा, तो 1 से गुना करेंगे x में, x से आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा शेषफल क्या आया है प्यारे बच्चे, 0 आया है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट हम लिखे भी है, यदि आर एक्स बराबर 0 हो तो जी एक्स जो है पी एक्स को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। और देखिए आज ये पूरा पूरा भाग दे रहा है,
यहाँ देखिए प्यारे बच्चों पूरा पूरा भाग लग रहा है। कैसे भाग लग रहा है? पूरा पूरा भाग लग रहा है। जब भी शेषफल 0 आता है तो उस कंडीशन में हमारा पूरा पूरा भाग लगता है। और एक एग्जांपल प्यारे बच्चों आप लोगों को समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्यारे बच्चों x³ + 1 में हम लोग भाग देंगे x + x - 2 x³ + 1 में किससे भाग देंगे प्यारे बच्चों? x - 2 से भाग देंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों को पहला टर्म पुराना है तो कैसे पुराएंगे प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए प्यारे बच्चों x² - 2 से भाग देते हैं। हम लोगों को यहाँ पे पहला टर्म पुराना है तो पहला टर्म हम लोग कैसे पुराएंगे? यहाँ x गुना करेंगे, x गुना x² करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हम लोगों का? x गुना x² करेंगे तो x³ हो जाएगा, x गुना -2 करेंगे तो -2x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस गुना माइनस घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए -x³ + x³ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे वाला साइन प्रभावशाली होगा, ये नीचे वाला साइन का महत्व होगा, ऊपर वाला साइन का महत्व यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2x प्लस में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए हम लोगों का ये हमारा rx कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ये हमारा किसके बराबर होगा? ये rx के बराबर रिजल्ट आया है प्यारे बच्चों। तो rx का घात देखिए प्यारे बच्चों, जब भी हम लोगों का ये हम लोगों का gx क्या था प्यारे बच्चों? x² - 2 था और gx का घात देखिए अभी 2 है। तो यहाँ देखिए rx का घात क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे rx की घात आज 1 है और gx का घात देखिए gx की घात बराबर 2। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों gx का घात हमारा 2 है, rx की घात कितना है? 1 है। तो जिस समय हमारा gx का घात से rx का घात कम हो जाता है उस कंडीशन में हम लोग भाग को रोक देते हैं। भाग को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हम लोग रोक देंगे और इस समय जो हमारा बचा है यहाँ पे नीचे में, यही हमारा शेषफल कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? शेषफल कहलाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट देखिए प्यारे बच्चों लिखे हैं, हमारा जो शेषफल है वो चर में भी आ सकता है, चर x में भी नजर आ सकता है। यहाँ देखिए हम लिखे हैं rx किसको बोलते हैं प्यारे? शेषफल को। rx चर x में एक बहुपद हो सकता है, शेषफल का जो वैल्यू है वो आपका एक चर x में बहुपद भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसकी घात, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी घात gx की घात से कम होना चाहिए और जिसका घात क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? gx का घात से कम होना चाहिए। यहाँ देखिए हमारा यहाँ जो हमारा rx का वैल्यू है ये चर x में एक बहुपद है और इस बहुपद का घात देखिए प्यारे बच्चों gx का घात, ये हम लोगों का gx का वैल्यू है ना, भाजक का वैल्यू, भाजक का घात से हमेशा शेषफल का घात क्या होगा? कम होना चाहिए। आज देखिए हमारा घात कम दिख रहा है, gx का घात 2 है, rx का घात क्या है? 1 है। तो gx का घात से rx का घात क्या है प्यारे बच्चों? कम है। और rx का वैल्यू आपका चर x में बहुपद भी नजर आ सकता है, rx का वैल्यू आपका अचर संख्या भी आ सकता है, शेषफल आपका अचर संख्या भी आ सकता है। rx का या rx बोले तो शेषफल आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या सीखेंगे। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, किसी अचर बहुपद से किसी बहुपद px में भाग देने पर, अब प्यारे बच्चों जब भी हम लोग किसी बहुपद में अचर संख्या से भाग देंगे, अचर बहुपद से भाग देंगे तो क्या क्या घटना घटित होगा? अब देखिए यहाँ पे किसी अचर बहुपद से किसी बहुपद px में भाग देने पर हमेशा px और qx भागफल को बोलते हैं प्यारे बच्चों, px हम लोग भाज्य को बोलते हैं और qx भागफल को बोलते हैं। px और qx का घात बराबर होता है, ये दोनों का घात बराबर प्राप्त होगा और इस कंडीशन में प्यारे बच्चों शेषफल हमेशा 0 बचेगा तथा हमेशा rx बराबर 0 प्राप्त होता है। इसका एक एग्जांपल भी प्यारे बच्चों आपको हम समझाते हैं, जैसे यहाँ लेकिन यहाँ देखिए फिर से एक बार स्टेटमेंट देखिए, किसी अचर बहुपद से किसी बहुपद px में भाग देने पर, अचर बहुपद से भाग देंगे, एक एग्जांपल समझिए तब ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों हम लोगों का बहुपद है 2x² + 4, ये प्यारे बच्चों इसमें हम लोग भाग देने जा रहे हैं, इसमें प्यारे बच्चों भाग मान लीजिए हम 2 से देने जा रहे हैं। किससे भाग देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? 2 से भाग देने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ यदि हम लोग 2 से इसमें भाग देंगे, ये 2 हम लोगों का क्या है? ये हम लोगों का gx का वैल्यू है और ये हम लोगों का अचर बहुपद है। 2 क्या है? अचर बहुपद है, ये अचर बहुपद है, अचर बहुपद से हम लोग भाग देने जा रहे हैं। अब भाग दीजिए 2 में क्या गुना करें ताकि 2x² हो जाएगा? कहिएगा सर यहाँ x² गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का? 2x² हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों खत्म हो जाएगा, शेषफल हमारा क्या बचेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे 4 बचेगा। अब 2 से 4 में कितना टाइम लगा सकते हैं हम लोग? 2 मरतबे लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे?
+2, तो 2 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों 4। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, शेषफल हमारा क्या बचेगा प्यारे बच्चों 0 बचेगा। शेषफल हमारा क्या बचेगा 0 बचेगा। आप इस भागा को जांच भी सकते हैं। आप क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, पी एक्स बराबर क्या होता है जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। पी एक्स हम लोगों का क्या है प्यारे बच्चों, पी एक्स हम लोगों का 2x² + 4, जी एक्स हम लोगों का क्या है प्यारे बच्चों 2, क्यू एक्स क्या है प्यारे बच्चों x² + 2। आर एक्स का वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों क्या है, ये हम लोगों का आर एक्स है 0, आर एक्स ये है, ये हम लोगों का क्यू एक्स है, क्यू एक्स बोलते हैं भागफल को, ये हम लोगों का जी एक्स है, ये हम लोगों का पी एक्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आर एक्स का वैल्यू हम लोगों का 0 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 गुना x², तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x², 2 दूनी +4 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। 0 ऐड करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x² + 4। आज देखिए हमारा एलएचएस में भी यही है प्यारे बच्चों 2x² + 4, और यहाँ देखिए भाजक गुना भागफल जो शेषफल की है तब भी हमारा 2x² + 4 है। इसका मतलब ये भागा हमारा पूरा पूरा सही है, ये भागा हम लोगों का क्या है प्यारे बच्चों पूरा पूरा ये क्या है सही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे जब भी किसी अचर बहुपद से किसी बहुपद में भाग देंगे, ये हम लोगों का एक बहुपद है 2x² + 4 एक बहुपद है जिसमें हम लोग आज अचर बहुपद से भाग दिए, अचर बहुपद से भाग दिया है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं जब भी हम लोग अचर बहुपद से भाग देते हैं तो उस समय px का जो घात होगा, px का घात देखिए आज हमारा ये हमारा px का वैल्यू है, px का घात आज 2 नजर आ रहा है, इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो px का घात आज क्या नजर आ रहा है प्यारे बच्चों 2 नजर आ रहा है। और यदि हम आपसे कहेंगे qx का घात क्या है, qx का ये हमारा वैल्यू है, आज देखिए प्यारे बच्चों qx का भी घात हमारा 2 ही है। जब भी हम लोग किसी बहुपद में अचर बहुपद से भाग देते हैं तो px का घात और qx का घात बराबर होता है, px का घात और qx का घात क्या होता है प्यारे बच्चों बराबर होता है। यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए हम लिखे थे प्यारे बच्चों किसी अचर बहुपद से किसी बहुपद px में भाग देने पर हमेशा px और qx, px बोले तो भाज, qx बोले तो भागफल का घात बराबर प्राप्त होता है तथा हमेशा rx बराबर 0 प्राप्त होता है। शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों 0 प्राप्त होता है। यहाँ देखिए अभी हम लोग भाग दिए थे, शेषफल में क्या आया rx का वैल्यू 0 आया, क्या आया था प्यारे बच्चों 0 आया था। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या है, नेक्स्ट देखिए प्यारे px का जो घात होता है प्यारे बच्चों, px मतलब भाज, px का घात हमेशा बराबर होता है, px का घात हमेशा बराबर होता है gx का घात प्लस qx का घात। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं px का घात बराबर होता है gx का घात प्लस qx का घात। अब इसी एग्जांपल से आपको हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए आज हम लोगों का, यहाँ देखिए तो इस एग्जांपल से समझते हैं, ये हम लोगों का किसका वैल्यू है px। आज देखिए px का घात कितना है 3 है, कहिएगा सर 3 है, इस बहुपद का घात कितना है 3 है। px का घात बराबर होता है किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, यदि हम लोग ऐसा जोड़ लें gx का घात प्लस qx का घात, ये दोनों घात को जोड़िए तो आज देखिए gx का घात कितना है, कहिएगा सर gx का घात 2 है, gx का घात कितना है 2 प्लस qx का घात कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 घात है, qx का घात कितना है प्यारे बच्चों 1, तो यहाँ पे भी घात हमारा 3 हो गया। यहाँ देखिए px का घात भी हमारा 3 था और gx का घात प्लस qx का घात किए फिर भी हमारा 3 आया है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट जो प्यारे बच्चों हम लोगों का लिखा हुआ है px का घात बराबर होता है gx का घात प्लस qx के घात, ये हम लोगों का स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चों सही है। जब भी आपसे पूछेंगे px का घात किसके बराबर होता है, क्या बोलिएगा gx का घात प्लस qx के घात के बराबर होता है। यानी कि जिससे भागा देते हैं भाजक का घात और भागफल का घात को यदि हम लोग जोड़ लेते हैं तो भाज्य के घात के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों, भाज्य के घात के बराबर हो जाता है। अब प्यारे बच्चों gx का घात कैसे निकालें, भाजक का घात हम लोग कैसे निकालेंगे, भाजक का घात हम लोग कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए भाजक का घात यदि निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, px का घात में से qx का घात को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका घात को हम लोग इधर आके माइनस कर देंगे, तो px का घात माइनस क्या हो जाएगा qx का घात, यहाँ देखिए लिखे भी है gx का घात बराबर px का घात माइनस qx का घात। यदि भाज्य का घात में से भागफल का घात को हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों का भाजक का घात प्राप्त हो जाएगा। किसका घात प्राप्त होगा, भाजक का घात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछेंगे qx का घात बताइए, भागफल का घात कैसे बताइए, तो भागफल का देखिए इसका घात बताना, तो क्या जब इसका घात बताना है तो gx का घात को हम लोग क्या करेंगे px का घात में से माइनस कर देंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा px का घात माइनस gx का घात हो जाएगा प्यारे बच्चों।
यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं क्यू एक्स का घात बराबर पी एक्स का घात माइनस जी एक्स का घात, यहाँ देखिए लिखा हुआ। इसी चीज को एग्जाम में कभी कभी प्यारे बच्चों ऐसे भी पूछ देता है, पी एक्स बटे जी एक्स का घात। प्यारे बच्चों पी एक्स बटे जी एक्स करेंगे तो कुछ ना कुछ भाग आएगा। पी एक्स में यदि हम लोग जी एक्स से भाग देंगे तो भागफल कुछ ना कुछ आएगा ना। तो जब भी पी एक्स बटे जी एक्स का घात पूछा जा रहा है, इसका मतलब समझिए आपका भागफल का घात पूछा जा रहा है। किसका घात पूछा जा रहा है? भागफल का घात पूछा जा रहा है। यही चीज याद रखिए। इसी को आप लोगों को ऐसा भी पूछा जा सकता है, पी एक्स का घात बटे जी एक्स का घात। यहाँ नहीं दिख रहा है बच्चों, पी एक्स बटे जी एक्स। पी एक्स बटे जी एक्स का घात जब भी पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, क्या लिखना है? पी एक्स का घात, ऊपर वाला घात में से नीचे वाला घात को हटा देंगे। पी एक्स का घात में से नीचे वाला का घात घटा देंगे तो ये पूरा ये अनुपात का घात आप लोगों को पता चल जाएगा। पी एक्स बटे जी एक्स का घात निकल जाएगा। पी एक्स का घात में से जी एक्स का घात को घटा लीजिएगा तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात आपको क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। या क्यू एक्स का घात के लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा, पी एक्स का घात माइनस जी एक्स का घात। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, आर एक्स का घात, आर एक्स मतलब शेषफल, आर एक्स का घात जी एक्स के घात से छोटा होने पर जब हम लोग भाग देंगे प्यारे बच्चों, इस मेथड से जब हम लोग भाग देंगे, यदि हम लोग एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद से भाग देंगे, यहाँ देखिए क्या लिखे, आर एक्स का घात जी एक्स का घात से छोटा होने पर विभाजन की प्रक्रिया बंद कर दी जाती है। जब हम लोग भाग देंगे, जिस जिस स्टेप में आपका जो आर एक्स होगा, आर एक्स का घात यदि कम हो रहा है किसका घात से? भाजक का घात से, यानी जी एक्स का घात से, उस समय हम लोग क्या करेंगे? भाग की प्रक्रिया को रोक देंगे। उस समय जो हमारा आर एक्स होगा वही हमारा शेषफल कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसके बाद हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। आर एक्स का घात जी एक्स का घात से छोटा होने पर विभाजन की प्रक्रिया बंद कर दी जाती है, भाग की प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे? रोक देंगे। अब हम लोग देखिए प्यारे बच्चों क्या सीखेंगे? शेषफल प्रमेय सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? रिमाइंडर थ्योरम, जो कि काफी इजी भी है प्यारे बच्चों। इसका देखिए कथन क्या है, स्टेटमेंट देखिए प्यारे बच्चों क्या है। यदि पी एक्स एक बहुपद हो, पी एक्स हम लोगों का क्या होगा? एक बहुपद होगा, बहुपद हो जिसकी घात एक, जिसका घात ये जो पी एक्स होगा बहुपद, उसका घात या तो एक होगा या एक से अधिक होगा। जिसकी घात एक या एक से ज्यादा हो, एक से क्या हो? ज्यादा हो, एवं एक कोई वास्तविक संख्या, एक कोई क्या है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, संख्या हो तो पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने, ये कोई वास्तविक संख्या है प्यारे बच्चों। जब हम लोग एक्स माइनस ए से विभाजित करेंगे, जहां पे हम लोगों का कोई रियल नंबर होगा, रियल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 √2 √3 √5 -1 -2 -5, कुछ भी रियल नंबर होना चाहिए। एक्स माइनस ए से विभाजित करने पर किसको विभाजित करेंगे? पी एक्स को यदि हम लोग एक्स माइनस ए से विभाजित करेंगे, करने पर शेषफल हम लोगों का क्या आएगा प्यारे बच्चों? पी ए प्राप्त होगा। क्या शेषफल प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? पी ए प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों इसका एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं, अब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों इसमें हम लोग भाग देंगे, भाग जो देंगे वो हमारा जी एक्स कहलाता है, जिससे भाग देते हैं। भाग देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों एक्स माइनस 1, इसमें किससे भाग देंगे प्यारे बच्चों? एक्स माइनस 1 से। अब कहिएगा सर पी एक्स में यदि जी एक्स से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा? शेषफल हमारा क्या बचेगा? तो प्यारे बच्चों शेषफल देखो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से देखिए ये हमारा भाजक है, भाजक क्या है हमारा? एक्स माइनस 1 है। भाजक हमारा क्या है? एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? 1 निकलेगा। एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। ये जो 1 है एक्स का वैल्यू, इसी 1 के वैल्यू को इस समीकरण में हम लोग रख देंगे। यहाँ से हम लोग पी ऑफ 1, एक्स के स्थान पे यहाँ 1 रखेंगे तो इधर हम लोग 1 रख देंगे, तो 1 का इधर हम लोग स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? एक्स की जगह 1 रखेंगे, अब माइनस में क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। तो प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 1 होगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस में क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3, 3 में से 1 घटाएंगे क्या होगा प्यारे बच्चों? ये हमारा 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यदि हम लोग ये जो पी एक्स बहुपद है, इस बहुपद में यदि हम लोग जी एक्स बहुपद यानी एक्स माइनस 1 से हम लोग भाग देंगे, यहाँ देखिए आज एक के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या आया? 1 आया, ये हमारा रियल नंबर कहा गया था होगा, एक स्थान पे क्या आएगा? 1 आएगा। एक स्थान पे क्या आया है? आज 1 आया है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हम लोगों का रियल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो कहा गया था जब भी आप पी एक्स बहुपद में किसी जी एक्स बहुपद से भाग दीजिएगा जो जिसका मॉडल हमारा एक्स माइनस ए के जैसा रहे, किसके जैसा रहेगा प्यारे बच्चों? एक्स माइनस ए के जैसा हो या एक्स प्लस ए के जैसा हो,
या ए एक्स प्लस बी के जैसा हो, इस तरह का यदि आपका जीएक्स है, उस कंडीशन में प्यारे बच्चे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो भी जीएक्स दिया जाएगा उसको जीरो के बराबर रखेंगे, यहाँ से एक्स का एक शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चे? एक शून्यक निकालेंगे। यहाँ से एक्स का एक क्या आएगा, एक हमारा इस बहुपद के जीएक्स बहुपद का शून्यक आया है। इसी शून्य को रखने से ये जो ओरिजिनल बहुपद दिया गया है जीएक्स, इस बहुपद में एक्स बराबर जो भी मान आएगा उसको रखेंगे, तो वहां से हम लोगों को शेषफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ तो हम लोग इस मेथड से निकाले, बट इसका देखिए हम लोग भाग की प्रक्रिया से भी निकाल सकते हैं। भाग किसमें देना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। भाग किससे देना है प्यारे बच्चों? भाग देना है आज हम लोगों को x माइनस 1। आज हम लोग भाग दे के जांचते हैं कि हम लोगों का जो शेषफल है वो 2 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुराना है तो प्यारे बच्चे एक्स से गुना करना पड़ेगा, तो एक्स गुना एक्स क्या होगा हमारा? एक्स स्क्वायर होगा। फिर ये एक्स का गुना माइनस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। साइन घटाएंगे तो यहाँ साइन बदलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगा। ये दोनों हमारा खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए 2x प्लस में है, यहाँ भी एक एक्स प्लस, अब नीचे वाला साइन प्रभावशाली होगा, तो दोनों साइन हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ प्लस में है, तो 2x में यदि हम लोग एक एक्स जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x, यहाँ माइनस 1 है। अब यहाँ प्यारे बच्चों हम लोग क्या गुना करें ताकि 3x हो जाएगा? तो कहिएगा सर प्लस 3 गुना कर दीजिए। 3 गुना एक्स क्या होता है हमारा? 3x होता है, प्लस 3 गुना माइनस 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा। अब नीचे वाला साइन प्रभावशाली है प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस 3 है, 3 में से एक घटेगा कितना बचे? ये दोनों तो कट जाएगा, माइनस 3x प्लस 3x कट जाएगा। अब प्लस 3 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों हम लोगों का शेषफल कितना आया? शेषफल हम लोगों का 2 आया, और इस मेथड से भी हम लोग निकाले थे, शेषफल कितना आया था प्यारे बच्चों? 2 ही आया। ये हम लोगों का px दिया गया था, gx भी दिया, इसे भाग देना था, तो जो gx दिया गया था उसको 0 के बराबर रखे थे, यहाँ से x का मान निकाले थे 1 आया था, इसी x के मान को हम लोग इस बहुपद में रख देंगे। यहाँ से हम लोगों का जो भी मान आएगा बहुपद में रखने से जो भी मान यहाँ से आएगा हम लोगों का वही हमारा शेषफल कहलाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों शेषफल का मान आपका 0 भी आ सकता है, शेषफल का मान क्या आ सकता है आपका? 0 भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं शेषफल प्रमेय कथन। यदि px एक बहुपद हो जिसकी घात 1 या 1 से ज्यादा हो, ये जो px है हम लोगों का इसका घात कम से कम 1 होना चाहिए या 1 से अधिक होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों? ज्यादा हो, एवं एक कोई क्या हो? वास्तविक संख्या हो तो px को x माइनस a से भाग करने, px को x माइनस a से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा प्यारे बच्चों? pa प्राप्त होगा। यहाँ देखिए इससे भाग देंगे प्यारे बच्चों, भाग किससे देने जाए? जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग gx बोलते हैं, तो x माइनस a को किसके बराबर रखेंगे प्यारे बच्चों? 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ये हम लोगों का px है, px में x के स्थान पे a रखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? pa कहलाएगा। और pa जो भी रिजल्ट देगा, इधर जो भी रिजल्ट आएगा pa का वही हमारा क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। यहाँ देखिए लिखा गया pa क्या होगा? शेषफल होगा। x माइनस a से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा प्यारे बच्चों? pa होगा। शेषफल क्या होगा प्यारे बच्चों? pa होगा। आशा करते ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि px एक बहुपद हो जिसकी घात 1 या 1 से अधिक हो एवं एक कोई वास्तविक संख्या हो तो px को x माइनस a से विभाजित करने पर शेषफल हम लोगों का क्या होगा प्यारे बच्चों? pa हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? pa हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों हम लिखे हैं, देखिए प्यारे बच्चों इसका प्रमाण भी हम किए हैं, प्रूफ भी आपको दे रहे हैं। प्रूफ देखिए प्यारे बच्चों क्या है, विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं? px बराबर क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? px बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? gx गुना qx प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों? rx। ये हम लोग जानते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। अब देखिए जिससे भाग देते हैं उसको gx बोलते हैं, पर बट आज हम लोग किससे भाग दे रहे थे? x माइनस a से भाग दे रहे थे। किससे भाग दे रहे थे प्यारे बच्चों? x माइनस a से। यहाँ देखिए x माइनस a से विभाजित करने पर किससे विभाजित करना है? px को x माइनस a से विभाजित करना है आज हम लोग। तो gx के स्थान पे क्या रखेंगे प्यारे बच्चों? x माइनस a रखेंगे। qx के स्थान पे qx रखें, rx के स्थान पे rx रखें, px को हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे px ही लिखें, ठीक है? अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन हम क्या लिखे, जहां qx भागफल है, ये qx हम लोगों का क्या प्यारे बच्चों? भागफल है। rx क्या है? शेषफल। rx हम लोगों का क्या प्यारे बच्चों? यहाँ पे rx हम लोगों का शेषफल है। rx क्या है प्यारे बच्चों? शेषफल। बट यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों ये जो rx हम लोगों का शेषफल है, इस rx का मान क्या होगा? अचर संख्या होगा। क्या होगा? अचर संख्या होगा। अब कहेगा सर क्यों होगा अचर संख्या? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ देखिए जब भी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 1 भाग दे रहे हैं x प्लस 1, प्यारे बच्चों यहाँ पे जब भी हम लोग x प्लस 1 से भाग रहे हैं, यहाँ जो भी शेषफल बचेगा अचार्य संख्या बचेगा, क्योंकि इसका घात आज 1 है, इससे एक घात कम होगा तो अचार्य संख्या आएगा कोई ना कोई।
कोई ना कोई यहाँ पे क्या आएगा, अचर संख्या आएगा, अचर संख्या। कौन सा संख्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी हमारा शेषफल बचेगा वो अचर संख्या आएगा। यहाँ देखिए, जहाँ क्यू एक्स भागफल है एवं आर एक्स क्या है, शेषफल है, जिसकी घात शून्य है। आर एक्स क्या आएगा, अचर संख्या आएगा, और अचर संख्या का घात क्या होता है प्यारे बच्चों, हमेशा शून्य होता है, जीरो के बराबर। अचर बहुपद का घात हम लोगों का क्या होता है, जीरो होता है, इस बात का ध्यान रखना है। जिसकी घात शून्य है, शेषफल है। आर एक्स क्या है प्यारे बच्चों, शेषफल है, जिसकी घात क्या है, शून्य है। और यहाँ पे जो भी आर एक्स हमारा आएगा वो अचर संख्या आएगा, और अचर संख्या का घात हमारा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ, क्योंकि x माइनस ए की घात एक है, x माइनस ए का घात देखिए प्यारे बच्चों, यही हमारा भाजक है ना, जी एक्स का मान यही है, x माइनस ए का घात एक है। अतः आर एक्स बराबर आर मान ली एक अचर संख्या होगा, यहाँ जो भी आएगा हमारा आर एक्स का बिंदु, यहाँ पे हमारा जो आर एक्स बराबर जो भी संख्या आएगा वो आर मान लीजिए, आर हमारा क्या होना चाहिए, वो अचर संख्या आना चाहिए। कैसा संख्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, अचर संख्या। यहाँ देखिए इसी भाग को हम करके आपको दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स प्लस वन से भाग दे रहे हैं, एक्स मर्तबा लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स का गुना ही वन से भी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, घटाएंगे हम लोग, ये दोनों हम लोगों का कट जाएगा। अब नीचे वाला साइन प्रभावशाली होता है, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस वन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या गुना करें कि माइनस एक्स हो जाएगा, कहिएगा सर माइनस वन मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस वन गुना प्लस वन तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा वन, यहाँ पे साइन बदलेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, टू। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ टू आया है आंसर, शेषफल क्या आया है, टू आया है, और टू हमारा अचर 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 संख्या होता है। और टू का घात पूछेंगे क्या है, टू का नहीं, ये जो अचर संख्या है इसका घात क्या है, अचर बहुपद, ये जो टू आया है इस अचर बहुपद का घात पूछेंगे क्या है, तो कहेगा सर जीरो होगा। यहाँ कुछ नहीं तो एक्स, एक्स का पावर हम लोग जीरो डाल सकते हैं, यहाँ पे टू के गुना में एक्स का पावर जीरो डाल सकते हैं। यहाँ जो हम लोगों का ये जो टू अचर संख्या है, अचर बहुपद है, इसका घात हम लोगों का क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। इसका घात से यहाँ पे देखिए जी एक्स है, ये हम लोगों का क्या है, जी एक्स है, जी एक्स का घात से यानी कि भाजक का घात से शेषफल का घात तो हमेशा कम होगा। यहाँ पे आज हमारा भाजक का ही घात वन है, इसका घात से हमेशा कम होगा, तो जीरो ना घात हो जाएगा, कितना घात होगा प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए, जहाँ क्यू एक्स भागफल है एवं आर एक्स क्या है, शेषफल है, जिसकी घात शून्य है, जिसकी घात क्या होगा हमारा, शून्य होगा, क्योंकि आज हम लोग एक्स माइनस वन से भाग देने जा रहे हैं, इसका घात से हमेशा कम ही होगा शेषफल का घात, इसका मतलब अचर संख्या हमारा आंसर आएगा शेषफल में, एक्स माइनस एक की घात घात एक है। अतः आर एक्स बराबर आर एक अचर अचर संख्या है। कौन सा संख्या है, अचर संख्या। अब देखिए प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट, ये हम लोगों का समीकरण फर्स्ट है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस आर एक्स। समीकरण फर्स्ट से पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू एक्स, और आर एक्स को हम लोग क्या माने प्यारे बच्चों, आर एक्स बराबर हम लोग आर रखेंगे, आर एक्स के स्थान पे क्या रखें, आर रखें, क्योंकि ये आर हमारा कौन सा संख्या रहने वाला है, अचर संख्या रहने वाला, अचर संख्या आएगा आर के स्थान पे, क्योंकि आज हम भाग किससे देने जा रहे हैं, एक्स माइनस ए से भाग देने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, अब एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए, एक्स माइनस ए का एक शून्य होगा, ये जो बहुपद हमारा था एक्स माइनस ए, इसका शून्यक निकाला है, ये हम लोगों का जी एक्स का वैल्यू है ना, इसका ये शून्यक निकालना है, तो एक्स माइनस ए को किसके बराबर रखेंगे, शून्यक निकालने के लिए बहुपद को जीरो के बराबर करते हैं, यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए, ये माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए, एक्स बराबर ए जो है ये हम लोगों का बहुपद का शून्यक है, किस बहुपद का शून्यक है, जी एक्स का, जिससे हम लोग भाग देने जा रहे हैं। यदि हम पूछेंगे ये जो एक्स माइनस ए बहुपद है इसका शून्यक क्या होगा, शून्य किसको बोलते हैं, ऐसा संख्या जिसको यहाँ रखने से पूरा बहुपद को जीरो के बराबर, ये वाला पूरा बहुपद को जीरो के बराबर कर देगा, उसी को इसका शून्य बोलेंगे। यहाँ पे ए रखने से ये बहुपद का मान जीरो हो जाएगा, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो इस एक्स माइनस ए बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखे हैं एक्स बराबर ए, एक्स माइनस ए का शून्यक, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का क्या है प्यारे बच्चों, शून्य का, क्योंकि यहाँ पे रखने से इसका मान जीरो के बराबर कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग बहुपद का क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। फिर देखो प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखे, समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड हम लोगों का यही है, समीकरण सेकेंड में एक्स बराबर ए रखने का, इसी समीकरण में एक्स का मान हम लोग ए रख रहे हैं, एक्स का मान यदि हम लोग यहाँ ए रख देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर, यानी यहाँ एक्स की जगह ए रखेंगे, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए पी ऑफ ए हो जाएगा, ए माइनस ए हो जाएगा, यहाँ एक्स के स्थान पे ए रखेंगे, क्यू एक्स है प्यारे बच्चों, क्यू एक्स की जगह यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, ए, क्या रखेंगे, क्यू ए हो जाएगा। तो ए माइनस ए क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है, ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो गुना क्यू ए, ये जीरो ही हो जाएगा, जीरो गुना क्यू ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा जीरो हो जाएगा। क्या देखिए यहाँ भी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो, तो जीरो गुना क्यू ए क्या हो जाएगा हमारा,
जीरो हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, बचेगा क्या, आर बचेगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, एफ ऑफ ए बराबर क्या बचा है, रिमाइंडर आर आया, एफ ऑफ ए बराबर क्या आया, रिमाइंडर आर। ये देखिए हमारा सत्यापित भी हो चुका है। अतः 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 पी एक्स को एक्स माइनस ए से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है प्यारे बच्चों, पी ए आता है। यहाँ देखिए हमारा क्या आया, पी ए बराबर आज आर आया, आर जहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, शेषफल होता है। तो पी ए क्या हो गया, हमारा शेषफल हो गया। ये हम लोगों का सिद्ध होगा, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखे, पी ए का मान शून्य भी हो सकता है। पी ए क्या है, पी ए तो हमारा शेषफल न देगा, ये हमारा क्या है, शेषफल है। शेषफल का मान हमारा शून्य भी हो सकता है। फिर देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिखे हैं, पी ए का मान शून्य भी हो सकता है, शेषफल का मान आपका शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पी एक्स को एक्स प्लस ए से भाग देने पर शेषफल पी ऑफ माइनस ए होगा। शेषफल क्या होगा, पी ऑफ माइनस ए। भाग किससे देने जा रहे हैं, इससे भाग देने जा रहे हैं, जिससे हम लोग भाग देंगे उसको जीरो के बराबर रखेंगे। एक्स प्लस ए बराबर जीरो, यहाँ से एक्स का मान क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, माइनस ए निकलेगा। तो जो भी बहुपद पी एक्स दिया जाएगा, पी एक्स बराबर कुछ ना कुछ आपको बहुपद दिया जाएगा प्यारे बच्चों, उसी पी एक्स में एक्स के स्थान पर ये मान भरना है। क्या भरेंगे हम लोग, पी ऑफ माइनस ए। पी ऑफ माइनस ए इधर भर रहे हैं, इधरों एक्स की जगह पी ऑफ माइनस ए भरेंगे। यहाँ से जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा शेषफल कहलाएगा। शेषफल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शेषफल। यहाँ देखिए लिखे पी एक्स को एक्स प्लस ए से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, पी ऑफ माइनस ए। पी ऑफ माइनस ए हमारा क्या बताएगा, वो शेषफल बताएगा। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि एक्स प्लस ए का शून्यक एक्स बराबर माइनस ए है, एक्स बराबर माइनस ए क्या है इसका प्यारे बच्चों, एक शून्यक। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, पी एक्स को क्यू एक्स प्लस बी से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, एफ ऑफ माइनस बी बाय। अब इसका शून्यक निकाल लीजिए ना, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। यहाँ से एक्स का यदि हम लोग वैल्यू निकालेंगे, बी उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, ए गुना में है तो भाग में चला जाएगा। एक्स का यहाँ पे जो भी मान आएगा उसी मान को यदि हम लोग बहुपद में रखेंगे तो पी एक्स तो हमारा कोई ना कोई बहुपद दिया जाएगा ना। पी एक्स बराबर हम लोगों को क्या दिया जाएगा प्यारे बच्चों, बहुपद दिया जाएगा। पी एक्स बराबर बहुपद दिया जाएगा, उसी में एक्स के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ जो जिससे भाग देंगे उसका शून्य निकाल के यहाँ एक्स के स्थान पर रख देंगे, यानी कि माइनस बी बाय ए। यहाँ ए होगा प्यारे बच्चों, माइनस बी बाय ए बराबर, यहाँ भी एक्स की जगह पे माइनस बी बाय ए रखेंगे, यहाँ से हम लोग एक्स की जगह पे माइनस बी बाय ए रखेंगे। यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। क्योंकि ए एक्स प्लस बी का शून्यक एक्स बराबर माइनस बी बाय ए है, और भाजक का शून्यक से ही हम लोगों को शेषफल पता चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी शून्यक को यदि हम लोग बहुपद में रख देते हैं, भाज्य में रख देते हैं, तो हमारा क्या बताता है, शेषफल बताता है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक चीजें आपको समझ में अच्छे से आया होगा। जैसे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल आपको यहाँ समझा देते हैं शेषफल निकालने का। मान लीजिए पी एक्स आप लोगों को दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x, और जी एक्स दिया गया है x माइनस 2। आपको शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। कैसे निकालिएगा, जो भी जी एक्स दिया जाएगा उसको जीरो के बराबर रखो। एक्स माइनस 2 को किसके बराबर रखेंगे प्यारे बच्चों, जीरो के बराबर रखेंगे। एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 2, यही 2 का मान को इस बहुपद में रख देंगे तो हमारा शेषफल पता चल जाएगा। यहाँ देखिए तो पी ऑफ 2 ही हमारा शेषफल बताएगा, पी ऑफ 2। यहाँ देखिए एक्स की जगह 2 रखेंगे तो इस समीकरण में आरएचएस में भी एक्स की जगह 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, माइनस 3 दूनी 6, यानी कि हमारा 2 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। आप बहुत ही इजी वे में शेषफल प्राप्त कर सकते हैं, पूरा भाग देने का आपको जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप कंसेप्ट सीख गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक चीजें प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।